नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। आज मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत से जो लोग होते हैं जो गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं या कोई हैबिट होती है, जैसे दो कुछ लोग जो दांत के गिराते हैं, उसकी वजह से एक समस्या होती है दांतों का घिस जाना। आप देखते होंगे उनके दांत छोटे हो जाते हैं और देखने में कभी कभी शार्प हो जाते हैं, तो उनको ठंडा लगने लगता है। तो इस एक बीमारी है, इसका मैं आज बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं टूथ एक्ट्रीजन। इसमें क्या होता है कि दांत के जो देखिए आप अगर आप सब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि दांत की जो लेयर होती है, जो हमको दांत बाहर दिखता है, उसमें तीन पार्ट में होता है। पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन, तीसरा पल्प। जब कभी भी इनेमल घिसने लगेगा, इनेमल या कम हो जाएगा दांत का, या आपका ज्यादा बहुत एक्टीजन होगा तो डेंटिन भी घिसने लगता है, तो इस समस्या को हम लोग बोल देते हैं टूथ एक्ट्रीजन। देखिए, टूथ एक्ट्रीजन में क्या क्या समस्याएं होती हैं। आप बहुत से पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मुझे ठंडा गर्म लगता है, या जब भी मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ या आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे उसमें झंझनाहट सी होती है, तेज झंझनाहट होती है। और पेशेंट हंसता है तो उसको लगता है कि उसके दांत घिस गए हैं, उसकी उसकी जो चाप है, बोलते हैं कि मेरी चाप बैठ गई है। तो ये जो समस्या होती है, ये टूथ एटिजन कारण होता है। इसमें जो मेन लक्षण क्या होते हैं कि पेशेंट को ठंडा गर्म लगेगा, बहुत तेज झंझनाहट होगी, कोल्ड ड्रिंक पिएगा या कभी मीठा खाएगा तो उसमें उसको झंझनाहट या दर्द हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दांतों को घिसने के क्या क्या मेन कारण है। देखिए, पहला कारण क्या है कि जो आदमी को टूथ ग्राइंडिंग की आदत होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो दांत किकराते हैं, जिसे हम बोलते हैं। कई बार होता है दिन में पेशेंट को नहीं समझ में आता है, तो पेशेंट रात में दांत को आपस में रगड़ते रहते हैं, दांत किकराते रहते हैं, तो इसको टूथ ग्राइंडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो उनको पता नहीं चलता और धीरे धीरे क्या होता है, उनका इनेमल पूरा घिस जाता है और उनको ये समस्या दिन में नहीं समझ में आती। रात में उनको लगता है कि मैं मेरी कोई हैबिट नहीं है, लेकिन जब आप रात में सुनेंगे तो वो दांत किकराने की आदत उनको रहती है। दूसरा रीजन रीजन का ये है दांत घिसने का कि जो लोग सुपारी गुटखा खाते हैं। बहुत से पेशेंट रहते हैं जो पहले क्या करते हैं, सुपारी खूब खाते हैं, दिन भर गुटखा चबाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उससे भी उनके दांत घिसने लगते हैं, दांत शार्प हो जाएंगे। और अगर दांत शार्प हो जाएंगे और तो क्या, कभी कभी जीभ में लगते हैं, जीभ काटने लगते हैं, गाल काटने लगते हैं। पेशेंट इस समस्या से बहुत परेशान होता है, उसको पानी लगने लगता है और उसको झंझनाहट लगने लगती है। तो जो गुटखा जो है, सुपारी जो है, ये भी एक दांत घिसने का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा एक इसका कारण होता है कि जो लोग गलत ब्रश करते हैं, गलत तरीके से ब्रश करते हैं, तो उससे भी उनके दांतों में एक्टीजन होता है, उनके दांत घिसते हैं, उनका दांतों का इनेमल घिसता है, तो उनको भी इस समस्या से बड़ा सामना करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंटों को बोलूंगा कि आप सही तरीके से ब्रश करिए, ज्यादा देर तक बहुत रगड़ रगड़ के ब्रश नहीं करना है, उससे भी आपके दांतों में घिसने की समस्या होती है। एक कारण और है दांत घिसने का, जो बहुत जो आपकी डाइट होती है। बहुत से पेशेंट जो अभी आज टाइम यंग लोग हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत एसिडिक चीज खाते हैं। वो क्या करते हैं, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ज्यादा खट्टी चीज खाते हैं, तो उससे भी दांतों में एक्टीजन की समस्या आती है। उनके भी दांत का इनेमल खराब होता है और दांत घिस जाते हैं। दांत घिसने का एक कारण और भी है। जो लोग क्या करते हैं कि जिनको थोड़ा सा पेट में गैस की समस्या होती है, जिनके पेट में एसिड बनता है, उन बार बार उनको डकारें आती हैं, उससे भी क्या होता है, दांत का इनेमल खराब होता है और उनके दांतों में एक्टीजन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको बचने के लिए आप क्या क्या करें, जिससे आपके दांत घिसे नहीं, आपके दांतों में एक्टीजन ना हो। उसके लिए क्या है कि आप पहली चीज तो क्या है कि जो लोग रात में दांत किकराते हैं या दांत रगड़ने की आदत होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि ज्यादा आप स्ट्रेस में नहीं रहिए, और उनके लिए एक नाइट गार्ड बनवाते हैं। नाइट गार्ड एक ऐसा होता है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। देखिए, जिन पेशेंट को दांत किकराने की आदत होती है, दांत घिसने की आदत होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक ये नाइट गार्ड है जो हम बनवाते हैं उनके दांतों को प्रोटेक्शन के लिए। तो इसको क्या करते हैं, ये लैब से बन के आता है। आप दांतों का नाप लेंगे, नाप लेने के बाद ये भेजेंगे, तो उस पर ये नाइट गार्ड ऐसा ट्रांसपेरेंट बन के आता है। वो क्या करते हैं, हम पेशेंट को इन दांतों के ऊपर इसको लगा देते हैं, बोलते हैं कि इसको आप पहन के जब भी रात में सोएंगे तो इसको पहन के सोएंगे।
उससे क्या होता है कि दांत, जब भी वो रात में पेशेंट दांत किकराता है तो दांत उसके घिसते नहीं है। ये जो प्रोटेक्शन है उसको दांत घिसने को बचाए रहता है। तो दांत के, आपके दांतों में इससे क्या होगा, एट्रीजन नहीं होता। ये ऊपर और नीचे दोनों दांतों में बनवाए जाते हैं और पेशेंट को पहना दिया जाता है। उससे आपकी ये क्या होती है कि टूथ ग्राइंडिंग की आदत बहुत कम हो जाती है और पेशेंट को समस्या नहीं होती। दूसरा एक बचाव ऐसा होता है कि जिससे आपके एट्रीजन ना हो, उसके लिए क्या है कि आप जो भी हैबिट होती है, सुपारी, गुटखा, इन सबको बिल्कुल नहीं खाना है। आप इन सब का बचाव करिए। गुटखा, सुपारी का बिल्कुल सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके दांतों में एट्रीजन हो गया है, आपको ठंडा गर्म लग रहा है इनिशियल स्टेज में, तो उसके लिए क्या करिए कि आप, मार्केट में बहुत से पेस्ट आते हैं, उनका यूज करिए। उससे क्या होता है कि आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना कम हो जाता है। और अगर आपके दांतों में ज्यादा एट्रीजन हो गया है, ज्यादा घिस गए हैं, आपको ठंडा गर्म ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी। आरसीटी कराने के बाद उसमें आपको कैप लगवानी पड़ेगी। ये इसके आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपके दांतों को चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर आपके दांतों का रूट कनाल करेंगे। रूट कनाल करने के बाद उसमें कैप लगाएंगे। तो ये एक डेंटल ट्रीटमेंट है। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो इसका ट्रीटमेंट करेंगे। आप, अगर आपके दांतों में एट्रीजन हो रहा है गलत ब्रश करने से, तो आप उसको ब्रश का तरीका बदलिए। जो सही तरीके से ब्रश कर बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया कि आप सही तरीके से ब्रश कैसे करें। वो आप ब्रश वैसे करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके दांतों में एट्रीजन की समस्या बहुत ही कम हो जाएगी। बहुत से जो पेशेंट रहते हैं जो बहुत ही एसिडिक फूड खाते हैं, जो आपके बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत खट्टी चीज खाते हैं, ये सब चीजें उनको बंद करें उसको। और उससे जो आपका दांतों का एट्रीजन है, दांत जो घिस रहे हैं, वो समस्या आपकी काफी कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने आपको दांत घिसने के कारण बताए और उसका मैंने आपको इलाज बताया। तो जब भी आपको दांत घिसने की समस्या हो या आपको लगे मेरे दांतों में एट्रीजन हो रहा है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको अपने दांतों का चेकअप कराएं। वो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, और वो जरूर कराएं ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें।